आज मन बहुत ही भारी है। सुबह सुबह उठते ही एक बड़ी बेचैन करने वाली खबर मिली। हमारे आपके सबके फेवरेट एक्टर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे चहेता, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, दिलीप साहब नहीं रहे। मैं अपनी बात अगर करूं तो बचपन से मैं उनके लिए पागल था। उनकी किसी भी फिल्म को मैंने कभी नहीं छोड़ा। शहीद फिल्म आई थी, उसके बाद मैंने दिलीप साहब को कभी नहीं छोड़ा। हर फिल्म में उनको देखा, उन्हें देख देख के ही बड़ा हुआ। उन्हें देख के इंस्पायर हुआ कि मैं भी फिल्मों में जाऊं। उसके बाद इत्तेफाक हुआ कि कुछ फिल्मों में साथ काम किया, कुछ गेट टुगेदर्स में मिले, कुछ पार्टीज में मिले, कुछ वैसे ही बी आर चोपड़ा साहब के बहुत अच्छे मित्रों में थे दिलीप साहब, जिसकी वजह से उनके साक्षात्कार होते रहे, तो मेरा प्रेम उनके लिए और ज़्यादा बढ़ता रहा। मुझे ये पर्सनल ट्रेजेडी लग रही है, जैसे मेरे घर का कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया है। दिलीप साहब मतलब एक्टिंग के एक बादशाह। किसी पिक्चर को भी उठा के आप देख लीजिए, उनके डायलॉग आज तक लोगों के दिमाग में छाए हुए हैं। मैंने एक बार दिलीप साहब के साथ काम करते हुए पूछा था, साहब ये जो रीटेक्स होते हैं, हम तो बड़ा घबरा जाते हैं कि बार बार हो रहा है, रॉ स्टॉक जा रहा है, डायरेक्टर को कैसे लगेगा। तो बोले नहीं गुफी, एज नहीं होता। वो जब पर्सनल बात करते थे तो पंजाबी में भी बात करते थे, ऐसे नहीं होता। ये आपका एक शॉट, आप ये समझो कि आपकी लाइफ का आखिरी शॉट है, और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, आप ओके नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करो, बिकॉज दिस इज नॉट योर एंथ टेक बट दिस इज योर फाइनल टेक। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। लोग आपको इसीलिए पसंद करते हैं कि आपका बेस्ट उनके सामने जाए। हेड्स ऑफ दिलीप साहब, हेड्स ऑफ। जिस बादशाह ने, जिस कलाकार ने, मजे हुए कलाकार ने 50 साल के कैरियर में सिर्फ 62 फिल्में की है। आप इमेजिन कीजिए कितने सिलेक्टिव थे। एक बार बातें करते हुए दिलीप साहब ने कहा कि एक कलाकार अपने साथ अपने टोकरी में 10 कलाएं लेके आता है। वो 10 कलाएं चाहे वो 1 साल में ख़त्म करते या फिर उसे 50 साल यूज़ करे, उस पर डिपेंड करता है। उनके साथ काम करना, उनके साथ बैठना एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे ये पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, क्रांति में उनके साथ काम कर रहा था। इंस्टीट्यूट थे, बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग बड़े बड़े महारथियों ने उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन दिलीप कुमार एक ही दिलीप कुमार। आप इंडिया देखे, पाकिस्तान देखे, पूरे वर्ल्ड में देखे, उनके फॉलोअर्स जितने हैं वो आज शॉक में बैठे होंगे। मुझे लग रहा होगा कि जैसे
उनके ही घर का एक फर्द उनको छोड़ के चला गया है। मैं इस एक्टिंग के बादशाह के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शांति दे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और बस और कुछ कहने लायक नहीं हूं। हमारे ऊपर से एक्टिंग का एक साया, एक छांव वो चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।